हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बीपीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसलिए कि अपनी तैयारी में अब ज़ोरों शोरों से लग जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीआरई के सामाजिक विज्ञान के जो किरण पब्लिकेशन का है उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है आपका, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858। दूसरा ऑप्शन है 17 जून 1858। तीसरा ऑप्शन है 9 मई 1858। और चौथा ऑप्शन आपका 26 अप्रैल 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 26 अप्रैल 1858। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 की मिलान सूची 2 तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कर दें। तो मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, चलिए मिलान करते हैं। जैसे पहला दिया है एहोल प्रशस्त्र लेख। एहोल प्रशस्त्र लेख ये क्या हो जाएगा, पुलकेशिक द्वितीय। एक का हो जाएगा 2, एक का आपका 2 हो गया। फिर कह रहा है बी में है जूनागढ़ शिलालेख, यह होगा रुद्र दामन प्रथम, तो हो जाएगा आपका बी का 4। फिर है नासिक गुहा लेख, ये हो जाएगा गौतमी बलश्री, एक हो जाएगा सी का। और डी का आपका क्या हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त। तो इसमें मिला लीजिए आपका 1 का 3, 1 का 3 देखिए किसमें है, सॉरी 1 का 2, 1 का 2, 2 इसमें मिल रहा है। फिर बी का 4, बी का 4 किस में है, 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था। तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है कोट दीजी, तीसरा ऑप्शन है आपका लोथल और चौथा ऑप्शन है रूपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लोथल। चलिए अगले प्रश्न चलते, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही ढंग से सुमेलित है। कह रहा है कि इनमें से कौन सही ढंग से सुमेलित है। एक का है गार्डनर, विदेशी आक्रमण, दूसरे में ऑरेलस्टेन जलवायु परिवर्तन, तीसरे में डेलेस भौगोलिक घटनाक्रम और चौथे में बीएन मिश्र भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। करा कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, सॉरी यहाँ पे इसका दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4, यहाँ 1 2 3 और 4 है, सभी के सभी क्या है आपके सही सुमेलित है। चलिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि
किसने दी थी? पहला ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न चलता है। कह रहा है कि छठे प्रश्न में कह रहा है उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग कब हुई थी स्थापना, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका ईसा पूर्व 900 में, दूसरा ऑप्शन है ईसा पूर्व 800 में, तीसरा ऑप्शन है आपका ईसा पूर्व 700 में और चौथा ऑप्शन है ईसा पूर्व 600 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ईसा पूर्व 600। सातवें भी कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है कि सातवें कह रहा है सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला में दिया हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका 1526। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा। फिर है खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। बी का 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। तो सी का हो जाएगा 1। फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में। डी का 4। तो अब देख लीजिए ए का क्या हो गया आपका 3, 1 का 3 नंबर में है, तो इसलिए 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आठवें प्रश्न में चलता है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो इसका ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है आपका 1221, दूसरा ऑप्शन है 1222, तीसरा ऑप्शन है 1223, चौथा ऑप्शन है 1224। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1221। चलिए 9वें प्रश्न में चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या करें? सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। कालक्रम की दृष्टि से कह रहा है सजाने के लिए। तो पहला में दिया हुआ तेग बहादुर, हरगोविंद, अर्जुन देव, हरकिशन। तो इसको कूट के अनुसार सजाना है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 9 का गुरु अर्जुन देव। पहले क्या आएगा? गुरु अर्जुन देव। 1 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? गुरु अर्जुन देव। फिर है आपका दूसरा गुरु हरगोविंद। दूसरे पे क्या आ जाएगा? गुरु हरगोविंद। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा गुरु हरकिशन। तीसरे नंबर पे गुरु हरकिशन और चौथे नंबर पे तेग बहादुर आ जाएगा। तब मिला लीजिए। पहला में क्या है? 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आपका 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए 10वें प्रश्न चलिए। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंडचोलपुरम रखा? ये पूछ रहा है। पहला है कि किसने रखा था? पहला है कि राजराज, फिर दूसरा है राजेंद्र प्रथम, तीसरा है राजेंद्र द्वितीय और चौथा है राजा धीराज द्वितीय। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र प्रथम। चलिए फिर कह रहा है कि सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
चलिए अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ हो जाएगा आपका, एक का हो जाएगा लोहरिया नंदगढ़, एक का हो जाएगा आपका 3 नंबर। फिर है बी में सांड वाली शीर्ष स्तंभ, ये हो जाएगा रामपुरवा, बी का हो जाएगा आपका 4था नंबर। सी का लोमर्सी गुफा, सी का हो जाएगा आपका ब्रावर हिल्स, सी का 1 हो जाएगा। फिर है डी में छिद्रयुक्त स्तूप, ये हो जाएगा आपका रोपर। तो एक का हो गया 3, एक का 3 आपका 3 में है, इसलिए 11 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। तो पहला ऑप्शन है आपका चित्रांकन, दूसरा है कृषि कार्य, तीसरा है शिकार, चौथा है पशुपालन। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शिकार। अगले प्रश्न में चलते हैं, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। ऑप्शन नंबर पहला है अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति ह्रास हो गया, दूसरा है बौद्ध धर्मावलंबी समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजशक्ति को बौना बना दिया। फिर है तीसरा में विशाल सैन्य वाहिनियों के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थव्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। चौथा में दिया हुआ है 1 एवं 2 दोनों। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, नाम है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऐबक वंश, दूसरा गुलाम वंश, तीसरा सल्तनत वन गौरी, चौथा गौरी वंश। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुलाम वंश। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, कौन उपस्थित नहीं हो सके। पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा है रमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न करा शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व की विधिवत मंजूरी किए गए, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया या शामिल किया था। पहला है काबुलियत में, दूसरा ऑप्शन है पट्टा में, तीसरा है सरदिश में, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रयुक्त सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न करा गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका ऑप्शन है आपका पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न में करा निम्नलिखित में से कौन सातवाहन शासकों शकों यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। पहला है हाल, दूसरा सिमुक, तीसरा सतकर्णी प्रथम, चौथा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था। पहला दिया हुआ ऑप्शन आपका 1470 में झेलम नदी के किनारे, 1469 में रावी नदी के किनारे, 1471 में चेनाब नदी के किनारे, 1468 में सरयू नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1469 में रावी नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कहा निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा 1857 का विद्रोह, तीसरा है बंगाल का नील विद्रोह, चौथा है मराठा कृषक विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बंगाल का नील विद्रोह। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। पहला ऑप्शन है आपका अशफाक उल्ला खां, दूसरा है राजेंद्र लाहिरी, तीसरा ऑप्शन रोशन सिंह, चौथा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, दूसरा है 1765 में, तीसरा 1766 में, चौथा ऑप्शन 1767 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1764 में। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ब्रज किशोर, तीसरा जयप्रकाश नारायण, चौथा श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। इसका ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाएं। सजाने के लिए कह रहा है तो इसमें क्या है देख लेंगे। मोपला विद्रोह सबसे पहले क्या हो जाए। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह 1921। फिर है आपका चौरी चौरा कांड, ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। फिर तीसरा में ये आ जाएगा देख लेंगे आपका पहला होगा 1 में 3 हो जाएगा, बी में पहला हो जाएगा 3 और पहला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है निहारिका क्या है। एक तप्त गैस का बादल, दूसरा एक तप्त गैस का गोला, तीसरा है धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एक तप्त गैस का गोला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीन शैल है। पहला है अपसादी शैल, दूसरा आग्नेय शैल,
तीसरा रूपांतरित सेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आग्नेय सेल। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा जमा हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लोकोलिथ, दूसरा है बेथोलिथ, तीसरा है लोपोलिथ, चौथा है फोकोलिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फोकोलिथ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। तो पहला ऑप्शन है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी प्रशांत महासागर में, तीसरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, चौथा है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी प्रशांत महासागर में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान, चौथा ऑप्शन है मिथिला मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मिथिला मैदान। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विस्तृत रेगिस्तान क्षेत्र में कठोर चट्टान के समान सतह ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है छत्रक शिला, दूसरा है सेलवर्ग, तीसरा ऑप्शन है जुगैन, चौथा ऑप्शन है यारदांग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसलिए इनसेल वर्ग, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न चलते करा कि जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नदी उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ महाद्वीपीय हिमनद, दूसरा है पर्वत घाटी हिमनद, तीसरा ऑप्शन है गिरिपद हिमनद, चौथा ऑप्शन है हिमटोपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गिरिपद हिमनद। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पहला है पक्षी पंजा डेल्टा, दूसरा है ज्वारनद मुखी डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है चापाकार डेल्टा, चौथा ऑप्शन है दंताकार डेल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चापाकार डेल्टा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, डोलड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी में है? उसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। पहला ऑप्शन है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, दूसरा ऑप्शन है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, तीसरा ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय दाब पेटी, चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 28 डिग्री से 30, 30 से 38 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 35 से 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 30 से 40 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व
97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। फिर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तीसरा ऑप्शन है 10 डिग्री 5 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तर। चौथा ऑप्शन है 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न चलते। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर दीजिए। 37 में मिलान करने के लिए कह रहा है, तो मिलान कीजिए। कृष्णा नदी हो जाएगा आपका, अपना उत्तर चयन कीजिए। नागार्जुन सागर एक का हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर आपका सतलज, भाखड़ा नांगल सतलज, ये 3 में हो जाएगा। फिर है आपका सी महानदी टिहरी, सी का 2 हो जाएगा। फिर भागीरथी कुंडी का 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप मिला लिए। 37 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 38 में भी आपका मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा जावा, जावा 1 का 4। फिर है आपका मानसूनी, मानसूनी श्रीलंका 2 का 2 हो जाएगा आपका। फिर है भूमध्य सागरीय साइप्रस, भूमध्य सागरीय 3 का 3 हो जाएगा। फिर 4 का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उष्ण मरुस्थलीय 4 का निम्न। तो इसका तो किसमें आप देख लीजिए किसमें मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 का 4 है ना, 1 का 4। तो ये हो जाएगा 1 का 4 आपका किसमें है आपका ऑप्शन नंबर 3। बी का 2, बी का 2 ठीक है मिल रहा है। सी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलता है। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। पहला ऑप्शन आपका भूरी सोन और बागमती। दूसरा ऑप्शन है आपका भूरी गंडक कोसी और गंगा। तीसरा है कर्मनाशा गंडक और घाघरा। चौथा ऑप्शन है उत्तरी कोयल अजय और पुनपुन। तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका कर्मनाशा गंडक और घाघरा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न करें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब नाम दफ़ा, नाम दफ़ा कहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश, 1 का कहाँ है 1 का 2। फिर है पेरियार, पेरियार केरल, बी का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर है आपका बांदीपुर कर्नाटक, सी का 1 हो जाएगा। लामजाओ मणिपुर। तो मिला लीजिए आपका 1 का 2, 1 का 2 ए नंबर में ही मिल रहा है। तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं जनसंख्या देख लीजिए। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय जनसंख्या। दूसरा युवा और प्रौढ़ जनसंख्या। तीसरा आश्रित जनसंख्या। चौथा सामाजिक दृष्टि से आश्रित जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आश्रित जनसंख्या। चलिए अगले प्रश्न चलते कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। पहला में असम की पहाड़ी में, दूसरा शिवालिक की पहाड़ी में, तीसरा नीलगिरी की पहाड़ी में, चौथा ऑप्शन सतपुरा की पहाड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है आपका चीनी विद्वानों, दूसरा ऑप्शन है भारतीय विद्वानों, तीसरा ऑप्शन है मिस्र विद्वानों, चौथा ऑप्शन है यूनानी विद्वानों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यूनानी विद्वानों द्वारा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपका है कि कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो पहला में माउंट आबू अरावली, ये तो सही है आपका। फिर है दूसरा नंबर आपका, दूसरा नंबर है आपका कोडाइकनाल अन्नामलाई पहाड़ी, ये आपका पटनी पहाड़ी होना चाहिए या अन्नामलाई पहाड़ी, इसका मतलब ये आपका नहीं है। फिर है उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी, ये आपका सही है। शिमला फिर पंजाल श्रेणी, ये भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका अधिक ताप एवं कम वर्षा, दूसरा ऑप्शन अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, तीसरा ऑप्शन है कम ताप एवं कम वर्षा, चौथा ऑप्शन है कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है। पहला उड़ीसा, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कोझिकोड। कहाँ है, केरल में है आपका। और 46 छूट गया, सॉरी। कह रहा कि पुरानी 46 में कह रहा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन है पटना गया, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया गया, तीसरा ऑप्शन है पूर्णिया और पटना, चौथा ऑप्शन है दरभंगा और पूर्णिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पटना और गया। चलिए अगले प्रश्न पे, ये तो हो गया 47 का। 48वें प्रश्न में चलते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व का पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं किस दिन को मनाया जाता है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागरों में सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है। पहला मालदीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मेडागास्कर, चौथा सुमात्रा। तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेडागास्कर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है अपसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, दूसरा है आग्नेय शैलों का अधिक रूपांतरण हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है रूपांतरित शैलों का रूपांतरण हो जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। अगले प्रश्न में चलता है। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि
ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? पहला है रॉल प्रेमबिस, दूसरा ऑप्शन है हैंस सिंगर, तीसरा ऑप्शन है गुन्नार मिंडल, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है? पहला ऑप्शन है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है मजदूरी का कोष सिद्धांत, तीसरा है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, चौथा है मजदूरी का सीमांत उत्पादक सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 52 का ऑप्शन नंबर 1, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है आपका आंतरिक बचतें, दूसरा ऑप्शन बाह्य बचतें, तीसरा में 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानने के लिए कह रहा है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कुल आयाम बराबर कुल बिक्री गुना औसत आयाम, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता हैं? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का एक ही आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए? तो 56 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर नंबर 56 का 4, ग्रामीण गरीबों को उत्पाद पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं, 56 का 4। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है? 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा, 57 का 4। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शून्य आधार बजट का आशय है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यय की प्रत्येक मद इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कौन सा, शिवहर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वजह से थोड़ा तेज़ी से करा रहे हैं। चलिए 61वें में कह रहा है आपका सूची 1 कथन को सूची 2 विचारक से कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब 61 में अब है मैं राज हूँ, यह किसने कहा था? लुई सोल्मा। लुई 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर है राज व्यक्ति से पहले, तो किसने? अरस्तु ने
बी का 2 हो जाएगा। फिर है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये हो जाएगा FW जी हल, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। 4 नंबर। फिर डी में है राज व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, प्लूटो। तो इसका मिलान हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका 3, एक का 3 2 में है, ठीक है, 2 में मिल रहा है। फिर बी का देख लेंगे, राज व्यक्ति से पहले बी का 2, एक का 3, बी का 2, तो 1 में मिल रहा है, तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है, किसके द्वारा मिलकर बनता है? तो 62 का आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? 63 में तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 63 का पहला, संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं। 63 का 63 में कोट दिया हुआ है 63, ये है इधर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 63 का, 1 2 और 4। 1 2 और 4 में क्या है आपका? एक संशोधन की बहुल प्रक्रिया है, ठीक है, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं, ठीक। फिर चौथे में संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदस्यों की संयुक्त बैठक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा वक्तव्य राष्ट्र की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? पहला, तीसरा और चौथा। पहला नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, फिर उपराष्ट्रपति की उच्च सदन, ये तो गलत है आपका, फिर मंत्रिपरिषद में वास्तविक अधिकारियों का होना, ये सही है आपका, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उदार लोकतंत्र सबसे विशिष्ट लक्षण है कि 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है। अगले प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से वह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो इसका 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बेथम। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में।
अगले प्रश्न में चलते हैं। 70 का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अल्फ्रेड रोको। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व है। तो 71वें का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन रिट जारी कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत था। इसका मत था। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड एक्टन का। अगला प्रश्न कह रहा है आपका लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? किसे संबोधित करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 74 का ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न कह रहा है आपका परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि पहला 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। अगला प्रश्न कह रहा है आपका समानता के उदारवादी विचार निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक समानता। अगला प्रश्न कह रहा है जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं वह जोर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति स्वतंत्रता पर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय सांसद समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है? लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है आपका और ये आपका क्या कह रहा है? यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।